तो ये क्वेश्चन करते हैं, ए इज टारगेटिंग टू बी, है ना, लिखना चाहिए था ए इज टारगेटिंग बी, बट ठीक है, बी एंड सी आर टारगेटिंग टू ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट बाय ए बी एंड सी, है ना, वो दे रखा है अपने को। तो बेसिकली ए जो है वो बी को टारगेट कर रहा है और बी ए को टारगेट कर रहा है और सी भी ए को टारगेट कर रहा है, ठीक है। और इनकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो क्या दे रखी है, ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/3 है, बी के हिट करने की 1/2 और ये 1/3, ठीक है। अच्छा, अब क्या दे रखा है, इफ ए इज हिट, ए हिट हो गया, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी हिट्स एंड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी हिट्स द टारगेट एंड सी डज नॉट। अपने को निकालना क्या है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी कि बी हिट्स द टारगेट, सी डज नॉट हिट द टारगेट, है ना, एंड आ गया इंटरसेक्शन गिवन ए इज हिट, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो इस प्रोबेबिलिटी को अपन कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी नॉट इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ए इज हिट, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे ए जो लिखा है ना, ए इज हिट लिखना चाहिए था मुझे, है ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग द टारगेट नहीं है, मैं इसको लिख ही देता हूँ पूरा, इंटरसेक्शन ए इज हिट अपॉन प्रोबेबिलिटी कि ए इज हिट, है ना, ये निकालना है अपना। तो पहले इसका डिनोमिनेटर निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट ए इज हिट। अच्छा, इसमें आप देखें कहीं पे भी ये वाला तो आ ही नहीं रहा है ना, जो रेलेवेंट है प्रोबेबिलिटीज यही वाली यूज होंगी क्योंकि ए को ही हिट कर रहे हैं अपन, तो प्रोबेबिलिटी ए इज हिट। अच्छा, ये तो क्लियर ही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हिटिंग ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हिटिंग ए, है ना, दोनों में आपस में कोई लिंक नहीं है। तो कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हिटिंग ए एंड सी हिटिंग ए, हम ये रिलेशन यूज करेंगे क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ए इज हिट, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बी हिट्स इंटू प्रोबेबिलिटी सी हिट्स प्लस प्रोबेबिलिटी बी हिट्स प्रोबेबिलिटी सी डज नॉट हिट प्लस प्रोबेबिलिटी बी डज नॉट हिट और सी हिट्स, ठीक है, ये हो जाएगा। और न्यूमरेटर में क्या है, इसका सबसेट है बेसिकली, ठीक है। तो इन तीन में से कौन सी कंडीशन है कि बी हिट करे और सी हिट नहीं करे, ये जो है ये वाला पोर्शन ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो अपन सीधा ही लिख लेते हैं, जो प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है, बी ने हिट किया सी ने नहीं किया, गिवन ए इज हिट, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बी ने हिट किया सी ने हिट नहीं किया, बी ने हिट किया 1/2 इंटू सी ने हिट नहीं किया 2/3, ठीक है, सी नॉट जो है वो क्या हो जाएगा 1 - 1/3 2/3 हो जाएगा, अपॉन ये पूरा बी ने हिट किया, है ना, इसी को आप प्रोबेबिलिटी देखते जाए, मैं बोलता जा रहा हूँ, इंटू सी ने हिट किया प्लस बी ने हिट किया सी ने हिट नहीं किया 2/3 प्लस बी ने हिट नहीं किया, है ना, ये तो 1/2 ही रह गया, 1 - 1/2 इंटू सी ने हिट किया, ये हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लें तो क्या आ जाता है, तो ये कितना आ जाता है, ये 1/2 आ जाता है, ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन करते हैं, एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड, इफ द रिजल्ट इज अ हेड, इन हेड नहीं है, is ahead, a pair of unbiased dice is rolled and the number obtained by adding the numbers of the two faces is noted. अच्छा, result is tail, a card from a well shuffled pack of 11 cards, है ना, जिनकी नंबरिंग दे रखी है, इसको पिक किया and the number on the card is noted. What is the probability that the noted number is either 7 or 8? दोनों नंबर जो अपन नोट कर रहे हैं या तो 7 हो या 8 हो। तो सीक्वेंस हो रहा है, इवेंट्स का सीक्वेंस हो रहा है, ट्री डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इवेंट क्या है, कॉइन टॉस, कॉइन टॉस में या तो हेड आ सकता है और या फिर टेल आ सकता है, प्रोबेबिलिटी हाफ, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, तो हेड आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, डाइस रोल, है ना, और इसका पेयर हम रोल कर रहे हैं, 2 डाइस रोल कर देते हैं। अच्छा, हमको किस में इंटरेस्ट है, 7 या 8 आए, है ना, 7 और 8,
तो 2 डाइस को अपन रोल करते हैं, तो उसकी सैंपल स्पेस जो अपन ने बनाई थी, है ना, उसको देख लेते हैं, उससे थोड़ा है ना जल्दी हो जाता है। तो ये सैंपल स्पेस हो गई। अपने को किस में इंटरेस्ट है, 7 में या 8 में, मतलब ये जितने एलिमेंट्स हैं ये आ जाएंगे अपने, ठीक है। टोटल जो है या तो 7 आ रहा है या 8 आ रहा है, तो ये कितने हो गए टोटल, 6 ये हो गए, 5 ये हो गए, टोटल 11 हो गए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो गई, 11/36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 11/36। और टेल आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, है ना, कार्ड फ्रॉम पैक, कार्ड फ्रॉम पैक। और इस पैक में 11 कार्ड्स ही हैं, तो 11 में से 7 या 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/11, है ना। 2 कार्ड जो है 7 और 8, तो 7 और 8 आने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। तो दोनों ब्रांचेस जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज ऐड कर देते हैं। तो इस ब्रांच के इवेंट की फाइनल आउटकम की टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या आ रही है, 11/72, और इसकी क्या आ रही है, 2/22। तो हमारी प्रोबेबिलिटी 7 और 8 आने की ये क्या हो जाएगी, 11/72 प्लस 2/22। तो इसको आप सॉल्व कर लें तो क्या आ जाता है, 193/792, ठीक। तो ये आपका आंसर